सब सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो है हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, पता है कि नहीं पता है। इसमें सबसे पहले जो इसमें जो है 7 दशमलव, प्रश्नावली कितना है 7 दशमलव। इसमें जो है ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा सारा। कौन सा कि अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। याद करो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़े थे, याद है किसी को? थोड़ा सुन लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है तुमको 0 क्लास से भी पूछ सकता है, पर पीछे से भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये 10वां में रहेगा तबे पूछेगा। बात समझ में आया कि नहीं? 9th वाला भी तुमको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और ऑब्जेक्टिव अभी भी बहुत सारा पूछता है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो है क्या करो बोलो तो बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। याद करो हम बताए थे कि इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, याद है? बोलते हैं कि नहीं? और एक्स अक्ष में इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? एक्स डैश लिखते हैं कि नहीं? इधर प्लस में इधर माइनस में। यहाँ एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष ना रे, ये क्या है वाई अक्ष। एक्स अक्ष कहते हैं किसको? तो जो क्षैतिज रेखा है, कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा उसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और जो कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह खड़ा रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। थोड़ा रिवीजन हो जाए, ठीक है। इधर प्लस में एक्स का मान, इधर माइनस में वाई का मान, इधर प्लस में इधर माइनस में। अच्छा, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। बात समझ में आया कि नहीं? बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अच्छा, इधर y प्लस में लिखेंगे, इधर y माइनस में, तो y डैश देंगे, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं हम लोग 1 है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह से मानेंगे। ये मूल बिंदु समझ में आया? जिस जगह पर जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। 5 इधर मान लिए, कितना है 6। इधर क्या मानेंगे बोलो? -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ रहा है मेरा बात? ठीक है, इस तरह मानेंगे। इधर क्या मानेंगे बोलो? प्लस में 1 2 3 4 5। समझ रहा है ना? इधर कौन चीज में मानेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 समझ में आ रहा कि नहीं? याद करो 9th, याद करो हम लोग निर्देशित करने इसमें सीखते थे। अच्छा बोलो, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बात समझ में आया कि नहीं? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा, ठीक है। हम लोग निर्देशित करने सीखेंगे। सबसे पहले निर्देशित कर सीखा है कि नहीं सीखा है? तुमको दे सकता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव में? इसमें दे सकता है। अब तुम्हारा गुड़वे मजबूत नहीं रहेगा और जो है घर बनाएगा तो अच्छा नहीं ना है। तो ऊपर में मान लो तुम्हारा कितना कुछ हो गया तो क्या नीचे वाला छोड़ देगा? वो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं छोड़ने वाला। बात समझ में आया कि नहीं? सब कुछ पूछता है, ठीक है। तो चलो इसमें जो है निर्देशित करने हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहले निर्देशित करने सीख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में? इसीलिए तो हार्ड है ऑब्जेक्टिव। तुम लोग सोचता है आसान है, आसान नहीं है। आसान किस हिसाब से होता है? एक कर वाला देख के ये भी बिना बना ले जो है क्या कर ली बोलो तो? हाँ, अरे ये वाला है, हाँ फलना का क्या नंबर है? ये वाला है। बिना कर ले धर ले सब मिल गया, ठीक है। तो आ जाता है नंबर, ये बात अलग है, ठीक है। अच्छा बोलो, कहीं अगर इस जगह पर एक बिंदु है तो इसका निर्देशांक लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं एक्स निर्देशांक, उसके बाद लिखते हैं वाई निर्देशांक। याद है कि नहीं है? एक्स निर्देशांक पहले बोलते हैं, उसके बाद वाई। एक्स तरफ जाओ एक्स का निर्देशांक, वाई तरफ जाओ वाई का निर्देशांक। इसको भुज और इसको कोटि भी बोलते हैं। याद है कि नहीं है? तो समझ में आ गया। अब भुज सिर्फ यहाँ एगो बिंदु दे देता है और बोलता कौन चीज का भुज लिखो, तो सिर्फ 3 आंसर होता है। क्या होता है? कोटि तो सिर्फ 4। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब मान लो यहाँ रहता, मान लो यहाँ रहता तो एक्स कितना है? 3, वाई कितना है? भुज है 3, कोटि है। समझ में आ रहा है? देखो इसमें बहुत सारा चीज बताएंगे जो कि तुमको 7.1 7.2 7.3 में काम देगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा मान लो कोई बिंदु यहाँ है, तब पहले एक्स तरफ जाएंगे, कितना हुआ? भुज इसका कितना? -2। कोटि कितना है? सिर्फ 3 है कि नहीं है? मान लो सपोज करो एक बिंदु यहाँ है, तब -6 एक्स तरफ पहले, वाई तरफ, ठीक है। मान लो एक बिंदु यहाँ है, तब पहले 3 फिर
तो निर्देशित करने वाला समझ जाएगा। अच्छा सपोज करो एक बिंदु यहाँ है, तब पहले 6 उसके बाद 0, अरे x 6 ना है, और y तरफ जाओ कितना है 0। मान लो एक बिंदु यहाँ है, तब 0 तब -4, x तरफ पहले गए 0, y खुद है तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y। बताने का तात्पर्य समझो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है, कैसे पता है, बोल देगा कि बताओ 3 और 2 कौन कोऑर्डिनेट में है, कौन चतुर्थांश में है, ठीक है। 3 तो तुमको देखना 3 दोनों प्लस में है कि नहीं है, तो दोनों प्लस जो है किसमें होता है, दोनों प्लस, ये भी मान प्लस ये भी मान प्लस, पहला कोऑर्डिनेट अभी ना बताएं, तुमको बोल देगा इस तरह -2 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस है, शुरू में माइनस है, माने x क्या है माइनस, उसके बाद y कौन सी है प्लस, y x माइनस में और y प्लस में किसमें होता है दूसरा, तो इसको लिखेंगे सिर्फ दूसरा। कभी अगर इस तरह आ जाएगा, नौवां भी तुमको जो है, तुम हमको नहीं लगता कि इतना बढ़िया से तुम पढ़ा होगा, नहीं समझा, हाँ लेकिन हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखो मान लो दोनों माइनस है, दोनों में क्या है माइनस है, ठीक है। देख लो इस तरह दे देगा, बोलेगा कौन चतुर्थांश, तो क्या लिखेंगे तीसरा चतुर्थांश ना रे। और दोनों अगर शुरू वाला कौन सी है प्लस, उसके बाद वाला माइनस है, ठीक है, इसके बाद वाला क्या है माइनस है, तो समझ जाना कोई भी दे देगा तुमको तो समझ जाना वो किसमें है। देखो सब में अलग अलग है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, कोई निर्देशांक दे देगा और बोलेगा ये किस चतुर्थांश में है, तो पकड़ाएगा कि नहीं, तुम बना के देख लो इसको कि कहाँ हो सकता। तुमको दे दिया 7 और 2, 7 और -2, आंख बंद के मतलब ये करो बना के देख लो, 7 कहाँ है यहाँ है ना, और -2 कहाँ है नीचे, नीचे ना आया, देखो y बाद में लेते हैं तो -2 है y, ठीक है। तो ये कौन कोऑर्डिनेट में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग जो है थोड़ा बहुत, अच्छा एक और बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पता है, हम बार बार बोलेंगे, मतलब शायद 7.2 में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं 7.1 में ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा। देख लो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y इसका कितना है, क्यों होता है बताने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगा, y अक्ष पर x 0 होता है, y अक्ष पर कितना 0 होता है x, समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखो इसका भुज कितना है, कोटि कितना है, भुज कोटि, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0। इसमें ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहां से तुम्हारा क्या हो सकता है बोलो तो बन नहीं सकता है, अगर पूछेगा ना तो पूछता है, बात समझ में आया कि नहीं। अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें दूरी, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये दो जो मान है, मान लो ये है, और सपोज कर यही वाला देखो ये b है, ये कितना है, ये दोनों के बीच की दूरी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बीच की दूरी। अब कहां है वो तो ठीक है, लेकिन देखो कैसे एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है। देख लो ये हम मिटा दिए, ये दोनों x y के बीच की दूरी देख लो, समझ रहा है ना, ये मिटा दिए, कहां था समझ में आया कि नहीं है। ये दोनों के बीच की क्या करना है तुमको दूरी, तो इसमें कुछ मात्रक तो होता नहीं है, मात्रक होता है, मान लेते हैं यही था, ठीक है, और ये क्या है b है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है तुमको, ठीक है। ये दोनों बीच की क्या निकालना है दूरी, कैसे निकलेगा है बउआ लोग, इधर देख है, हला करो, ये दोनों के बीच की क्या निकालना है। अब क्यों मतलब इस तरह से दो को मतलब देता है वहां निर्देशांक दो को देता है, दोनों के बीच की दूरी, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे नहीं रहता है, कहीं भी तुमको दिया रहेगा वो दोनों के बीच की क्या निकालना है दूरी, कैसे निकालेंगे। तो दूरी फार्मूला हम बताए थे, याद करो हम बताए थे, देखो यहाँ हम थोड़ा बता लेते हैं पहले। मान लो ये है और ये वो क्या है b, इसका जो निर्देशांक है वो मान लो x और y है, उतराबे करता है शुरू में x इसके बाद y, इसका भी है x y, तो ये दोनों सेम तो नहीं, ठीक लग रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको बोल देते हैं हम लोग x1 y1, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं x2 y2। ये दोनों के बीच की क्या निकालना है दूरी, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, इसके लिए हम फार्मूला बताए थे, याद करो दूरी सूत्र, ये भी बराबर क्या बराबर रूट ओवर, किसको याद है, हाँ तोरा याद है, बताओ क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार निभा टेस्ट दी थी तो ये x2 यहाँ लिख कपड़ा पर लिख दी, नहीं लिखे थे, आपको वैसे ही दिखाई दिया था।
अच्छा ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे बोलो तो बनाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला पर क्या करेंगे बनाएंगे, यही है देखो x1 y1 x2 y2। अगर बहुत बढ़िया से बनाना चाहो तो तुम लोग बना सकता है कौन चीज, इस तरह से माना, क्या करेंगे माना, गौर करना, माना ये मान लिए कि ये x1 y1 है, कितना है -6 और -2, और b का मान जो है वो x2 और 3 और 4, ठीक है 3 और 4। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला, फार्मूला पर पुट कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। पुट करो रे बाबू लोग, x2 का मान बोलो, x1 का मान बोलो -6। देखो उतना लिखना नहीं है, थोड़ा भेजा लगाना, भेजा है ना तो लोग के पास, हाँ देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम एक ही बार में लिख दिए इसका स्क्वायर, नहीं तो एकदम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ y2 का मान बोलो 4, इसमें गड़बड़ा सबसे ज्यादा जो है गलती माइनस प्लस में कैलकुलेशन में कोई करता है तो वो है निर्देशांक ज्यामिति, नहीं समझा, और खासकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। सही बात है कि गलत बात, तो ऐसे बनाना है, ठीक है। y2 का मान रख दिया, y1 का मान बोलो, y1 का मान -2, देखो माइनस और यहाँ भी माइनस, क्या लिख देंगे, अरे वहां जो बैठा रहेगा वो इतना बुड़बक थोड़ा है कि कहां से तुम लिखाया नहीं जानेगा, वो तो जानबे करेगा, तुम सही बनाएगा तो जरूर जानेगा, ठीक है। क्या निभवा बैठे रहेगी, देखो हमारा भाई थोड़ा है, तुम्हारे भाई है जनार्दन, गोवर्धन, गोवर्धन देखो 3 और 6 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, और यहां देखो अब बोलो 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 6 6 का 36, बोलो कितना हुआ। इसका वर्गमूल निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो वो भी ठीक है। इतना वर्ग मात्रक बोलो क्यों, क्षेत्रफल सॉरी इतना मात्रक क्यों, क्योंकि दूरी है ना, तो दूरी हमेशा कौन चीज में होता है मात्रक, मीटर रहता तो मीटर होता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो ऐसे कुछ है नहीं। हम लोग एक्सरसाइज का बनाएंगे, ठीक है। क्या एक्सरसाइज में बोलो, समझ में आया ना, आई रे ऐसी वाली समझ में आई, नंदनिक प्रीति नहीं आई है, बढ़िया बात। देखो बोलो तो सवाल क्या क्या है, बनाइए देख, क्या को सवाल है दूरी में, 3 गो है। चलो बोलो एक्सरसाइज 7.1 का एक नंबर ना, क्या क्या है, 2 को बिंदु, एगो 2 है और 3 है ना, और एगो बी लिख दिए हैं 4 और 1। चलो बढ़िया से तू लोग लिख सकता है रे, इसको मान सकता है, माना x1 y1, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ए बी बराबर, अच्छा एक बार लिख देते हैं, माना टिक मरिया में आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, जब लॉन्ग में आएगा बनाना तो इस तरह बनाना, माना ये x1 y1 बराबर 2 3 है, और b x2 y2 बराबर 4 है और 1 है, ठीक है। दूरी सूत्र से ये भी बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहे और राजेंद्र कितना होगा बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं होगा। चलो कैसे करेंगे फिर से देखो, और घर में रिवीजन करना है जाके, बात समझ में आया कि नहीं है। हाँ तो x2 का वैल्यू बोलो 4 माइनस x1 का वैल्यू बोलो 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बोलो माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात तू लोग बताओ, पहले से भी पढ़ा है तू लोग, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और एगो क्या बचा माइनस प्लस, सबको पता है गुना में जो साइन हो जाए, जैसे कि माइनस गुने प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन यदि जोड़ घटा रहे तो हम लोग देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, आ रहा है कि नहीं है। चलो देखो यहाँ देखो 4 में 2 घटा, मतलब प्लस माइनस 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 मतलब घटा, 4 में 2 घटा कितना बचा 2, 4 बड़ा 4 में प्लस है तो प्लस का साइन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी तो प्लस था नहीं लिखे थे ना, तो शुरू में नहीं लिखा जाता उतना, स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस मतलब
तो घटा दो, जिधर से भी घटे, 3 में 1 घटा, कितना बचा? 2 बचा, लेकिन क्या बढ़ा? 3, 3 में माइनस है तो माइनस का साइन दे दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलो स्क्वायर करो, 2 2 बार गुना तो 4 हो गया, मैंने 2 दूना 4, अरे 2 गुना 2 प्लस 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 2 दूना 4। अब देखो माइनस 2 2 पर गुना, माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, ये भी 4 हो गया। तो कितना हुआ रे बुजुर्ग लोग? 8 हो गया। 8 का वर्गमूल निकालो, 8 का वर्गमूल याद करो, 2 से काटे 4 घर में, 2 से काटे 2 घर में, मतलब रूट अगर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 में 1 को 2 बाहर, और जो भीतर में रह गया उसको लिख देंगे इतना। कौन चीज? मात्रक। 2 वर्गमूल निकालना सबको जानता है रे? तो लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 रूट ओवर 2 मात्रक। किसी को दिक्कत? 100%। बोलो 2 नंबर क्या है? क्या है 2 नंबर? बोलो। हाँ, -5 और 7। -5 और 7, और बोलो -1 और 3। -1 और 3। यहाँ बदल दो, -5 7, और यहाँ यार है -1 और 3, है कि नहीं है? इधर मिटा देते हैं, बना देते हैं फिर से। चलो बोलो, पुट करो। ये तो फार्मूला सब में एक ही ना चलता है। चलो बोलो, पुट करवाएगी उनको शिवानी, पुट करवाएगी ना? क्या करवाएगा? कलू महाराज। चलो x2 का मान बताओ। यहाँ माइनस है, दे दिए। x1 का मान बोलो, -5। तो यही रख देखो, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, दे दे प्लस, जा ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। प्लस है। y2 का वैल्यू बोलो, y1 का वैल्यू बोलो। अब जो है इसको सॉल्व करेगा, क्या करेगा बोलो? देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटा, तो घटा दो। 5 में 1 घटा है तो कितना बचा? 4। प्लस का साइन बड़ा है तो कोई हर कच नहीं। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ प्लस भी लिख देता है या फिर माइनस भी लिखा गया तो आंसर सही है मिलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि माइनसो रहेगा 2 बार गुना होगा वो प्लस हो जाएगा, और प्लसो रहेगा 2 बार गुना होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलत करना नहीं है। ठीक, अब मास्टर लोग को जो चेक करेगा उसको तुम बुड़बक बनाएगा तो वो ठीक ना रहे। अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब 7 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो देना पड़ेगा ना इसका स्क्वायर। चलो बोलो, 4 2 बार गुना 4 4 1 16, और यहाँ भी माइनस, -4 2 बार गुना, -2 बार गुना हुआ प्लस हो गया, माइनस माइनस, और 4 2 बार गुना 4 4 1, तो कितने हो गया? अरे 32। 32 को इस तरह आवाज गुणनखंड में तोड़ेगा ना तू लोग? अच्छा तोड़ देते हैं, तू लोग बहुत छोटा बच्चा है ना इसीलिए। ठीक है, 32 को जब तोड़े तो 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 रूट ओवर 2। लेकिन हम निकाल के दिखाते हैं, देख ले रहे बुतरू सब। देखो इसको हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 है ना? तो 2 को में 1 बाहर, 2 को में फिर 1 बाहर, 1 बच गया वो भीतर, 2 दूना 4 रूट ओवर 2। समझ में आया कि नहीं? 4 रूट ओवर 2 मात्रक। मात्रक लिखने नहीं भूलना। ऑप्शनल अगर क्वेश्चन रहेगा तो यटा दे लेगा और मात्रक वहां दे देगा। ठीक है, और फिर दे देगा एक जगह वर्ग मात्रक, यही वाला देखिए, और एक जगह दे देगा घन मात्रक। इसीलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हार्ड होता है। अब सोचो सब आंसर भाई एक ही है, लेकिन जो ये नहीं जान रहा है बुझा क्या रे? समझ रही है मेरा बात? हाँ, तो हो गया। 3 है क्या? बोलो क्या है? ये भी -a -b। ए बी है। देखो ए और बी है, और क्या है? माइनस ए और माइनस बी है ना? चलो यहां लिख देते हैं ए बी माइनस ए और माइनस। चलो इसको पुट करते हैं इसमें। मजाक नहीं। हाँ बोलो बाबू। हाँ बोलो, x2 का वैल्यू बोलो। माइनस फार्मूला वाला दे दिए। x1 का वैल्यू बोलो। यहाँ प्लस नहीं कर देना, क्योंकि एक को माइनस है, यहाँ तो प्लस है। कोई कोई में तुम ही रहेगा पहले। -b
और फिर y1 का भी मान। अब देखो गौर से, यहां भी माइनस, यहां भी, अरे माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़, तो जोड़ दो जैसे जुटेगा, ठीक है। ये और ये क्या गो, ये दो गो, ये का स्क्वायर नहीं लिख देना, गुना नहीं है, ठीक है। अरे ये गो रसगुल्ला, ये गो और रसगुल्ला, तो क्या गो रसगुल्ला, दो गो रसगुल्ला ना, क्या करेंगे ये रसगुल्ला पर स्क्वायर, गुलाब जामुन, क्या, ठीक है। तो दो गो, लेकिन देखो दोनों में माइनस है, तो जिसका साइन तुम देगा दे दो ये गो का, ठीक है। प्लस फिर वही बात यहां भी, माइनस बी, 2b का स्क्वायर। अब देखो दो बार गुना हुआ तो माइनस 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 प्लस, प्लस हो गया एकदम सन्नाटा। अब दो बार गुना, तो 2 दूना 4, ये 2 बार गुना तो ये का स्क्वायर, माइनस 2 बार गुना प्लस 2 दूना 4, बी 2 बार गुना बी का। अब देखो 4 दोनों में है, तो 4 हम कॉमन ले लिए, क्या किए, ले लिए कॉमन, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और जो रूट ओवर के भीतर में उसको रख दिए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कौन चीज, मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस तरह से एक और भी सवाल है, ये इस तरह का एक और सवाल है, देखो इसके बाद 2 नंबर जो है, 2 नंबर क्या है, अरे 2 नंबर बोले रे, 0 0, यहाँ लिख देंगे कितना बोलो तो 0 0, और यहाँ 36 और 15 निकाल लेगा तू लोग, सब हमारे में आएगा तो वो ठीक ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक आध को एग्जाम्पल भी होगा, देख लेना, दूरी वाला सवाल हो गया, ठीक है। और भी अभी बनाएंगे, ठीक है।